इशू के ऊपर तो वेस्टर्न रिजीम्स जो हैं वो तो इसराइल के साथ हैं और इसराइल को सियासी, सफारती, माशी सपोर्ट भी दे रहे हैं और बराह रास्त असलहा पहुंचा रहे हैं। लाइसेंस टू किल उन्होंने, जो वेस्टर्न पब्लिक है वो तारीख साज प्रोटेस्ट कर रही है। आप देखें ना, वेस्ट में मुजाहरे हो रहे हैं, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन आलम अरब के अंदर आपको सिवाय यमन के आपको कहीं मुजाहरा नजर आया? नहीं आया। 50 साल में पहली मर्तबा अगर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने चार्टर के 99 आर्टिकल को इन्वोक किया है तो इसका मतलब बहुत बड़ा इशू है। यूनाइटेड नेशन के अल्फाज ये हैं कि हर 10 मिनट में एक बच्चा कत्ल हो रहा है, हर 4 मिनट में एक फलस्तीनी कत्ल हो रहा है। वो कहते हैं हेल ऑन अर्थ गजा, जो गजा के हॉस्पिटल है वो ग्रेव यार्ड ऑफ द चिल्ड्रन। लेकिन इसमें बदकिस्मत यह है कि उम्मत का जो किरदार है मायूस कुन है, खुसूसन उम्मत के हुक्मरानों का। आप देखें OIC के इजलास हुए हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं गजा के करीब किया और मुझे पता चला कि जो सामान हम लाए हैं, मैं लाया हूँ, वो पहले इसराइल जाएगा, इसराइल उसकी स्कैनिंग करेगा और उसके बाद जिस सामान की इसराइल इजाजत देगा वो गजा जाएगा। गोया ये जो 5 दर्जन मुस्लिम ममालिक हैं और जिनके पास 80 लाख रेगुलर आर्मी है और जिसके असलहे के गोदाम भरे हुए हैं, उनका वजन इतना भी नहीं है कि इसराइल की इजाजत के बगैर एक घूंट पानी और रोटी का एक टुकड़ा अपने मजलूम भाइयों को पहुंचा सके। आलम अरब में अवाम को सिर्फ अपने डेंटिस्ट के सामने मुंह खोलने की इजाजत है, उसके अलावा उनको कहीं मुंह खोलने की इजाजत नहीं। अल्लामा इकबाल ने 1937 और 1936 के अंदर ये कहा है कि फलस्तीन के इशू पे मुस्लिम उम्मत को अरब हुक्मरानों के ऊपर किसी सूरत एतबार नहीं करना चाहिए। फलस्तीन के इशू के ऊपर